जब सरकारी डिपार्टमेंट में ही कॉस्ट कटिंग की है भरमार, तो कैसे होगा बेड़ा पार। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। अक्सर आपने प्राइवेट जॉब्स के दरमियान और आजकल जो रिसेशन चल रहा है उसके दरमियान ये जरूर सुना होगा कि कॉस्ट कटिंग की वजह से एम्प्लॉयज खाली हो गए, कंपनी में जो है फायरिंग हो गई है, हायरिंग नहीं हो रही। तमाम तरह की बातें हम अक्सर सुनते हैं अपने सराउंडिंग्स में, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में अक्सर इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ताज्जुब होगा कि ये जो माहौल है ये सिर्फ प्राइवेट नौकरियों में नहीं है। दरअसल सरकारी डिपार्टमेंट में भी दरअसल इसी तरह के हालात बने हुए हैं, जिसमें आप सोचिए कि 10 बंदों का काम जो है वो 4-5 बंदों से कराया जा रहा है। अब आप दरअसल ये सोचोगे कि आखिर मैं इस तरह की बातें क्यों कर रही हूँ भाई, क्यों इस तरह का जो है मैं ये माहौल बता रही हूँ कि प्राइवेट कंपनीज में और सरकारी कंपनीज में कैसे काम किया जाता है। तो दरअसल इस पर बात करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से अभी जो हाल ही में अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, उसमें तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं कि इस वजह से प्लेन क्रैश हो गया। हालांकि अभी भी जो है ब्लैक बॉक्स 10 दिन हो जाने के बाद भी नहीं पता चला कि ब्लैक बॉक्स से क्या निकल कर आया। मिडे मिडे की आवाज तो आई, लेकिन उसके अलावा कि क्या तकनीकी खामियां थी उसका कुछ जानकारी नहीं मिल पाई। तो इसके बाद जो है दरअसल सवाल डीजीसीए पर उठ रहे हैं, जो एविएशन सेक्टर पर के जो जानकार हैं, जो उन पर नजर बनाए रखते हैं, उस पर उठ रहे हैं। तो अब भाई साहब ये निकलकर सामने आता है कि जो जिनका काम है, जिनकी जिम्मेदारी है एविएशन सेक्टर पर नजर बनाना, वहां पर तो एम्प्लॉयज ही कम है, वहां पर तो लोग ही नहीं है। अब कितने लोग कहाँ पर नहीं, अगर मैं आपको इसका छोटा सा ब्रीफ दे दूं तो दरअसल सबसे पहले जिस डीजीसीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर निगरानी क्यों नहीं की गई, क्यों इस तरह की बड़ी लापरवाही हो गई, क्या इसके पीछे कारण थे। तो अब आप सोचिए कि आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि अलग अलग पद में अलग अलग जगह पर जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत जो है तमाम जो है ब्रांचेस आती हैं, डीजीसीए, बीसीएएस और एएआई, जो कि जिनका काम जो होता है जो एविएशन सेक्टर पर नजर बनाए रखना, उनके कंट्रोल में जो है एविएशन सेक्टर काम करता है। अब आप सोचिए कि डीजीसीए, बीसीएएस और एएआई, जिनके ऊपर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इन डिपार्टमेंट्स का क्या हाल है। डीजीसीए में करीब 48% पद खाली पड़े हैं। इसमें आपको दरअसल बताऊं कि डीजीसीए में लगभग 48% पद खाली हैं, जिससे निगरानी प्रभावित हुई, क्योंकि जब लोग ही नहीं थे और जिस तरीके से लगातार विमान बढ़े हैं, यात्राएं बढ़ी हैं, फ्लाइंग बढ़ा है, जब लोग ही नहीं तो आखिर वो कैसे उस चीज को काउंटर कर पाएंगे। क्योंकि जब ड्यूटीज में लोग ही कम होंगे तो जिम्मेदारियां ज्यादा जो है हो जाएंगी काम करने को। तो ये एक लापरवाही थी, जाहिर तौर पर इसको माना जाए, लेकिन दरअसल ये अब रिसर्च नहीं तो मतलब जानकारी सामने आई है जिसमें निगरानी प्रभावित हुई है। डीजीसीए में जो है अधिकारी कम थे, उनकी वजह से बीसीएस और एएआई में भी क्रमशः 40% के आसपास जो है लोगों की कमी है। सोचिए, अब डीजीसीए के स्वीकृत जो पद हैं वो 1692 पद हैं, जिसमें से 814 पद खाली पड़े हैं। जानकर हैरानी होती है इन तमाम चीजों को कि सिर्फ हम ही नहीं जूझ रहे हैं। आप सोचिए कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में जूझ रहे हैं, तो हु विल लुक आउट आफ्टर दिस, कौन इसको देखेगा। इन तमाम सवालों के जवाब में 31 मार्च जो है, हालांकि इनसे सवाल पूछा गया कि आखिर क्यों नहीं जो है निगरानी की जाती है, तो तब दरअसल जवाब में ये पता चला कि डीजीसीए में करीब 48% पद खाली हैं और डीजीसी के स्वीकृत 1692 पदों में से 814 पद खाली हैं। जब देश के एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए में काम करने और निगरानी रखने वाले अधिकारी ही नहीं है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के एविएशन सेक्टर में किस स्तर की निगरानी होती होगी। और इसी का जो खामियाजा है, जो लगातार अलग अलग जगह पर, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, चाहे अलग अलग राज्यों में जो है एविएशन सेक्टर में किस तरह की दुर्घटनाओं की खबरें साफ तौर पर सामने आ रही हैं। बीसीएएस में करीब 37% पद खाली हैं और जल्द भर्ती करने की सिफारिश लगातार लंबे समय से हो रही है। लेकिन अब मजे की बात मैं आपको बताऊं, हालांकि ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो है डीजीसीए, बीसीएएस और एएआई में जो है सैकड़ों पद खाली पड़े हुए हैं। लेकिन आप सोचिए कि इसको लेकर जानकारी संसद में दी जा चुकी है, क्योंकि संसद की स्थायी समिति ने अपने मार्च 2025 की रिपोर्ट में भी हाल ही में जो है जो रिपोर्ट पेश हुई थी उसमें बताया था
इस तरह की चिंताएं जाहिर की थी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुदान मांगों की समीक्षा में पैनल ने विषम निधि आवंटन, कम कर्मचारियों और सुरक्षा और दुर्घटना जांच बुनियाद ढांचे में मामूली निवेश के बारे में गंभीर चिंताओं को चिन्हित किया था। ये बताया था कि गंभीर विषय ये है, इस पर प्लीज आप अपनी नजर बनाएं। समिति की रिपोर्ट में कर्मचारियों की कमी को उजागर किया, जिसमें कर्मचारियों की महत्वपूर्ण कमी पर ध्यान दिया गया। डीजीसी अपने स्वीकृत पदों में से 53% से ज्यादा रिक्त पदों के साथ काम कर रहा है। बीसीएस में रिक्तियों की दर लगभग 35 से 40% है, जबकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एएआई में 3,200 से ज्यादा रिक्तियां हैं। इसमें स्वीकृत क्षमता में 17% की वृद्धि, परिचालन दक्षता और हवाई अड्डे के विस्तार पर चिंताएं जाहिर की। इस मुद्दे को जो है विमानों को दुर्घटना के लिए जो है ना ये मुद्दे सामने आए, इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। आप सोचिए कि ताज्जुब की बात है, इसके बावजूद तमाम सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस पूरे हादसे पर जो अभी हाल ही में हुआ अहमदाबाद क्रैश में दुख जाहिर कर रहे हैं। तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर किसकी गलती आप मान रहे हैं? क्या ये डिपार्टमेंट की गलती है? क्या ये एविएशन सेक्टर की गलती है? क्या ये सरकार की गलती है? क्या ये आम आदमी की गलती है कि वो प्लेन में सफर कर रहा है? क्योंकि ये कॉस्ट कटिंग का रोना प्राइवेट जॉब में तो हम तमाम सुनते हैं, लेकिन आप सोचिए कि सरकारी विभागों में और गंभीर विभागों में गंभीर जगह पर अगर गंभीर लोग ही नहीं बैठे होंगे तो कैसे उस गंभीरता से काम होगा और कैसे उस गंभीरता के जो है परिणाम इस तरीके से दुष्परिणाम की तरह नहीं बदलेंगे। क्या आपको लगता है जो सरकारी डिपार्टमेंट में कॉस्ट कटिंग, और ये सिर्फ एक सरकारी डिपार्टमेंट की बात मैं कर रही हूँ अभी आपको, क्योंकि अभी जो हाल ही में हादसा हुआ उसके बाद हम इसी का जिक्र कर रहे हैं कि आखिर ये हादसा क्यों हो गया, किसकी जिम्मेदारी थी, कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा, कौन इसके लिए जवाब देगा। जब इन सब बातों को लेकर हम रिसर्च करते हैं तो सामने आता है दरअसल कहानी कुछ और है। कहानी ये कि आप सोचिए कि एविएशन सेक्टर को देखने वाले लोग ही नहीं वहां पर है, तो आखिर इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी वाला काम करा जा रहा है कि ये राम भरोसे हो रहा है। क्या इसको लेकर आपकी राय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।